अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो ये वीडियो है ये ऑल अबाउट जो आजकल वायरस और उसकी बातें हो रही हैं, जस्ट फ्लू और खांसी और इस तरह की चीज़ें। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये पैनिक जो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ये एंजाइटी डिप्रेशन और उसका बायस बनता है। और जितना हम लोग एंजाइटी डिप्रेशन और उसमें फ़िक्रमंद होंगे कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो हम लोग अपने इम्यून सिस्टम जो है वो वीक कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम जब इम्यूनिटी जब हम लोगों की वीक होगी, तो हम लोगों पे ये जर्म्स और ये सब चीज़ें जो है वो हमलावर ज़रूर होती हैं। तो अपने आप को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखें और इन वरीज से और इनसे सब चीज़ों से पाक रहें और इन चीज़ों को ना सोचें। अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। वो अगर वीक होगा तो आप में जर्म्स जो हैं वो ज़रूर से हमलावर होंगे। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि हॉस्पिटल्स में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे इन पेशेंट्स का इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ सब डॉक्टर्स होते हैं, सब लोग होते हैं, तो वो क्यों नहीं बीमार होते? वो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट उनको क्यों नहीं होता? वो इन चीज़ों के उसमें असर में क्यों नहीं आते हैं? कभी आपने इन चीज़ों को सोचा? क्योंकि वो उनका फोकस सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ होता है और उनका फोकस सिर्फ लोगों को हेल्प करने के लिए होता है, लोगों की सेहत ठीक करने के लिए होता है, और वो उसमें लगे रहते हैं। उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और वो इस एनजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है। तो आप भी इन चीज़ों पे ज़रा फोकस कीजिए, अपनी सेहत की तरफ, अपने अच्छाई की तरफ, और अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। उसके लिए आप हेल्दी सब्जियां और फ्रूट्स की तरफ जाएं। जितनी कलरफुल सब्जियां और फ्रूट्स हैं उनको खाएं। और नींद जो है वो आप अच्छे तरीके से लें। रात को सोते हुए अच्छी सोच लेकर सोएं और सुबह इसी तरह से हेल्दी होकर उठें। तो इम्यून सिस्टम के लिए आप जितनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकें वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके मैनिफेस्टेशंस और पावर जो है वो आपकी स्ट्रांग होगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। हाथ बच्चों सबको जो है वो इन चीज़ों का बताएं कि आप लोगों ने हर खाना खाने से पहले आपने अच्छी तरह से हाथ धोने हैं और कम से कम 30 सेकंड तक उनको अच्छे तरीके से धोएं। छींकने के बाद, नोज़ ब्लो करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए। सोप यूज़ ना करें, हैंड वॉश यूज़ करें। सोप के साथ जर्म्स फिर भी रह जाते हैं और दूसरा यूज़ करने के बाद उसको भी लग सकते हैं। आप हैंड वॉश यूज़ करें। बच्चों को भी चीज़ों से बताएं हाथ मिलाने के बाद, या क्राउड में अगर ये इस तरह की फैली हुई हैं तो आप वायरस, तो आप क्राउड में ज़रा ना निकलें, रश की जगहों पे ना निकलें, और अगर जाएं भी तो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो ब्रीद करते हुए जाएं। ब्रीदिंग जो है वो बहुत बेस्ट है। डीप ब्रीथ कीजिए और अपने आप को लाइट रखें और हमेशा खुश रखें, और ये चीज़ें सोचें कि मैं सेहतमंद हूँ और मैं जितनी दूसरों की हेल्प कर सका, अगर जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मुझे पता है, मैं उनको बता सकूं, तो मेरे लिए अच्छा है। तो मेरा हाल में इन चीज़ों से ज़रा पैनिक क्रिएट करने से और इन चीज़ों से घबराने से, परेशान होने से, उन चीज़ों को हम और ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और बीमार होते हैं। तो इन चीज़ों से प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिए। अपने सफाई का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। अपने वॉशरूम से आने के बाद बच्चों को भी बताएं कि अच्छी तरह से जो है वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोएं, और बाहर आके भी आप टॉवल वगैरह को यूज़ ज़रा कम कीजिए और टिश्यू पेपर या इस तरह के उससे वो करके, ताकि उनको फेंक दिया जाए। और बाहर भी इन चीज़ों को ना फेंकें। आप ट्रैश बिन और ये चीज़ें जो है वो यूज़ कीजिए। अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ रखें, जहाँ उठते बैठते हैं अपने लिबास को भी साफ रखें। तो मेरा हाल में इन चीज़ों का ख्याल रखने से आप अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त रख सकते हैं और दूसरों को भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। योगिन हाइद को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं जो नए देखने वाले हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, और इस तरह की नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहेंगे। और प्लीज़ अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चों की, और उस तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए बजाय इसके कि आसपास क्या हो रहा है और हम कहीं ऐसा ना हो जाएं। ऐसी चीज़ों को फिक्रमंद करने से आप ज़्यादा और उसमें जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।